चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। व्यवसाय क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बस दिन भर घूमना फिरना हाँ। और शाम को फिर वहीं आराम करना। कमलनाथ जी बोलते कि रोजगार हमने ये किए वो किए, तो उद्योग मंत्री रहे, कौन सा उद्योग खुला है उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में? एक भी उद्योग नहीं खुला है उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छिंदवाड़ा में उनका विधायक या सांसद नहीं रहे तब भी विकास हो छिंदवाड़ा? नहीं होगा। हर दिन पेपर में न्यूज आ रही, कोई ना कोई कांग्रेस से निकल के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। क्या वजह क्या है, क्यों कर रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा है। कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बगैर दबाव के क्यों? आपके दोस्त को मिला है? दोस्त को ही मिला है, गुजरात में है, अच्छी फैक्ट्री है, वहाँ काम कर रहा है और 90,000 रुपीज का सैलरी आता है उसको। नहीं, हम तो वैसे कम्युनिस्ट लोग हैं। आप कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं हम। आप कम्युनिस्ट पार्टी से? हाँ जी, लाल झंडे वाले। लाल झंडे वाले जी, हम ये सब दोनों पार्टियों से दूर रहते हैं। हाँ। लेकिन सपोर्ट बीजेपी को इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी अभी हमको वर्तमान में 600 रुपये पेंशन देती है। पढ़ाई नहीं होती, बच्चे नहीं जाते, नहीं बाकायदा पढ़ाई होती। छिंदवाड़ा के 50 बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर के 450 बच्चे आकर वहाँ रहकर पढ़ते हैं। भाजपा पसंद है? अभी भाजपा ही में हूँ मैं। अभी आप कह रहे थे कम्युनिस्ट? नहीं, कम्युनिस्ट में हूँ लेकिन मैं भाजपा में ज्वाइन करूंगा। हमारे क्षेत्र में पन्नी डाल के गरीब लोग रहते थे, आज सबके पक्के मकान बन गए, शौचालय मिल गए, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल गया। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? यही मानसरोवर में रहता हूँ। मानसरोवर में ही रहते हैं जी। क्या व्यवसाय क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बस दिन भर घूमना फिरना। हाँ। और शाम को फिर वहीं आराम करना। हाँ। बस। रोटी क्या मिल जाती है, सब ऊपर वाला दे देता कहीं से भी। नहीं, ऊपर वाला तो देता होगा, यहाँ पे कौन देता है? यहाँ पे जी हमारे राजू भाई है जिनने अभी हमको बुलाए। अच्छा, ये हमारे भतीजे हैं, कभी इनके यहाँ से खाना आ जाता है। हाँ। तो कभी हमारा जी राजू भाई तो हर दिन लाता ही है। देते हैं? आप देते हैं इनको खाना? हाँ, दे देते। कहाँ आपकी दुकान? आपकी भी दुकान है? कौन सी? ये वाली दूध डेयरी। अच्छा, ये दूध डेयरी वाली दुकान है। वो चले क्यों गए? वो हमारे गांव के हैं, पटेल है, भतीजे लगते हैं अपने। आपके गांव इसलिए चले गए? नहीं, अपने गांव के थे, अब शहर में आ गए हैं, काफी दिन हो गए। सगे भतीजे हैं ऐसे गांव के? इसलिए गांव के हैं, सगे नहीं है, गांव के। तो यार आप इनसे खाना मांगते हैं, उनसे करते हैं, आपको लगता नहीं कि चलो कुछ कर लिया जाए? नहीं, अब आँख में दिखता नहीं ना, दिखता तो अपन की चौकीदारी करते। हाँ। वो भी नहीं दिखता। आँख में कब से दिखना बंद? आँख में करीब 3-4 महीने हो गए, 4-5 महीने, ज्यादा ही हो गया, 6 महीने करीब हो गए। तो आप क्या लगता है, ये कंडीशन आपके रोजगार नहीं है इसलिए हो रहा है ऐसा कुछ, या नहीं, मैं दिखता नहीं है, नहीं तो मैं खुद करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं चौकीदारी कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन अब घर नहीं आपका? आपने शादी नहीं की? नहीं, शादी हुई थी ना, 2 बच्चे, 1 बच्ची थी। लेकिन एक बच्चा खत्म हो गया, 1 साल हो गए। कैसे में? वो बीमारी हो गई तो उसको यहाँ कैंसर हो गया गले में, तो वो बीमारी से खत्म हो गया। 1 साल 2 महीने हो गए, 24 जनवरी को हुआ था। अब एक बचा है तो वो खतरनाक वाला है, वो मारता है। तो आपको मारता है? मारता है बड़ा, वो घर में नहीं जाने देता। क्यों? नहीं, बोले तो हमारी माँ को गलत मत बोलो। 17 साल हो गए। अब ऐसी कौन सी पत्नी को, पति को छोड़ के 17 साल बाहर रह जाए? वो आपके साथ नहीं रहती? अपन जाओ तो अपने को, वो बच्चे को सिखा दीजिए, देखो फिर अपनी बेइज्जती करेगा, फिर लड़का मारने लगता है। अपनी हिम्मत नहीं है मार खाने की, इससे अच्छा अपन यही पड़े रहो। छिंदवाड़ा का जो माहौल है जी, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट क्या सर, अब वो तो समय आने पे समय ही बताएगा। और के जिस दिन वोटिंग होगी, गिनती होगी, उसी दिन पता लगेगा कौन जीत रहा है। क्या कहते हैं, अभी तो हमको हवा क्या दोनों टक्कर पे चल रहे हैं। दोनों टक्कर पे चल रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी निकल जाएगी, ऐसा लग रहा है। आगे निकल जाएगी? क्यों लग रहा है? का माहौल बता रहा है। माहौल इसलिए बता रहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, हर दिन पेपर में न्यूज आ रही, कोई ना कोई कांग्रेस से निकल के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। क्या वजह क्या है, क्यों कर रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा है। आपको कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बगैर दबाव के क्यों कुछ अंदाजा तो लगाया होगा आपने? क्या लगाया अंदाजा? अंदाजा क्या है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इसलिए निकल रहे हैं। दीपक सक्सेना देखो, इतना बड़ा मंत्री क्यों निकल गया? वो हमारे गांव का दीपक सक्सेना, वो प्रदीप सक्सेना, वो भी निकल गया। कमलेश शाह जी हर रही राजा माने हुए, वो भी निकल गए। कल भाषण दिए उनने, वो भी निकल गए। महापौर जी भी निकल गए।
पूर्व विधायक गंभीर सिंह जी वो भी निकल गए। ये वजह क्या है, क्यों निकल रहे हैं? अच्छा, भाजपा में क्या ऐसा है जो जा रहे हैं ये लोग? वही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या है इसके अंदर, भाजपा क्या दे रही खाने को, वो क्यों इधर आ रहे हैं कांग्रेस से निकल के? भाजपा को फॉलो नहीं करते आप? नहीं, हम तो वैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, आप कम्युनिस्ट हैं? पार्टी के लोग हैं हम। आप कम्युनिस्ट पार्टी से? हाँ जी, लाल झंडे वाले। लाल झंडे वाले? जी, हम ये सब दोनों पार्टियों से दूर रहते हैं। हाँ। लेकिन सपोर्ट बीजेपी को इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी अभी हमको वर्तमान में 600 रुपये पेंशन देती है, जिससे हमारा जीवन गुजर बसर चल रहा है। 600 रुपये पेंशन देती बीजेपी, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वैसे कम्युनिस्ट है? हाँ, वैसे कम्युनिस्ट हूँ। अभी मेरा इस्तीफा नहीं हुआ कम्युनिस्ट से। अच्छा, अभी इस्तीफा नहीं दिए? देने जाओ तो वो देते नहीं है। मतलब आप नहीं होती, इस्तीफा देने जाते हैं तो लेते नहीं? नहीं लेते, मंजूरी नहीं कर रहे। अच्छा, क्योंकि एक तो उसमें ज्वाइनिंग नहीं होती, और हो गई तो वो मंजूरी नहीं करते। इस्तीफा मंजूर नहीं करते? हाँ, नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं करते क्योंकि उसमें आदमी नहीं है ना कम्युनिस्ट में कोई। अच्छा, आदमी नहीं है। हम बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं और उसी में तोड़ने को देखते तो वो मंजूरी नहीं करते। मैंने 1-2 बार प्रयास किया लेकिन नहीं, मंजूर नहीं कर रहे। तो आप नहीं रहना चाहते कम्युनिस्ट के साथ? भाजपा पसंद है? अभी भाजपा ही में हूँ मैं। नहीं, अभी आप कह रहे थे कम्युनिस्ट में? नहीं, कम्युनिस्ट में हूँ लेकिन मैं भाजपा में ज्वाइन करूंगा। करूंगा। कम्युनिस्ट मेरा इस्तीफा मंजूर करे या ना करे, हाँ। मैं रहूंगा भाजपा में। आप रहेंगे भाजपा में? श्री राम वाले हैं, हाँ, सनातन धर्म के हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, हाँ, अपने को हिंदुस्तान में रहना है, हाँ, तो अपन बात वही करेंगे श्री राम जी की, हाँ, कि जिनके साथ अपना जीवन तर जाए। हाँ। है, विभीषण जी का तर गया था तो अपना भी तर ही जाएगा। रावण का पैर पकड़ लिया था श्री राम के। कांग्रेस नहीं करती? अब कांग्रेस अपन कह नहीं सकते, कांग्रेस के वजह में कुछ बोल भी नहीं सकते। कमलनाथ तो कहते हैं कि मैंने सिमरिया में हनुमान मंदिर बनाया, देश का सबसे बड़ा हनुमान बहुत अच्छा मंदिर काम है। किया, हम मानते हैं उनको, सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा मंदिर बनवाए। लेकिन हनुमान जी के साथ में रहना भी पड़ेगा, बनवाने से भी नहीं होता। रहते नहीं है क्या हनुमान जी के साथ? नहीं, रहते हैं लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे नहीं रहते। नहीं, रहते भी है, हाँ। बनवाए भी है, रहते भी है। लेकिन जहाँ अयोध्या जी में जाना था अभी, क्यों नहीं पहुंच पाए? भाई मोदी जी ने सबको आमंत्रण किया, क्यों नहीं गए आप? क्या वजह थी, वजह क्या थी, क्यों नहीं पहुंच पाए? उन्होंने तो कहा भाई, था, आपको भी बुलाया कांग्रेस हम- पार्टी ने कहा था कि शंकराचार्य नहीं जा रहे, जब वो नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं? नहीं, वो जाए ना जाए, तुमको बुलाए तो तुम्हारा कर्तव्य जाना। हमको बुलाएंगे तो हम तो जाएंगे, इनको बुलाएंगे ये जाएंगे। भाई इनको नहीं बुलाए वो ना जाए। और शंकराचार्य जी को बुलाया, शंकराचार्य जी को तो बुलाए थे क्यों- पर वो नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? वो तो उनको पता वो हो। उनको मालूम होना चाहिए क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जब देश के धर्मगुरु नहीं जा रहे हैं, 4 सबसे बड़े, तो हम भी नहीं जा रहे। उन्होंने तो ये तर्क दिया नहीं, था। धर्म गुरु ना जाए, वो उनकी गलती है। जो गलती करेगा उसको परिणाम उसको मिलेगा भी। शंकराचार्य जी नहीं गए, मत जाए, लेकिन तुमको तो जाना था। हनुमान जी के चरणों में, श्री राम के चरणों में, दुनिया लग रही है उनके चरणों में, तो अपने को भी लग जाना था। आप कम्युनिस्ट थे पहले, कहाँ है ऑफिस उसका? हमारा तो अभी यहाँ वापिस बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सब ऑफिस बनाने के लिए सोच रहे थे? हाँ सोच रहे थे, अभी लेकिन तक ऑफिस नहीं था कम्युनिस्ट? नहीं नहीं, ये हमारे सोनी जी खत्म हो गए ना, सोनी जी खत्म हो गए? एडवोकेट ये थे हमारे अध्यक्ष। अच्छा। अभी मलिक डॉक्टर के बाजू में जो वीरू जैन है वो है, लेकिन उसका पता ही नहीं। जिस दिन से अध्यक्ष बनाए उस दिन से आज तक न मीटिंग किए, न कोई ज्ञापन दिए, न कोई कार्यक्रम किए। करते तो आप जाते? हाँ, बराबर जाते। आप तो लेकिन इस्तीफा देना चाह रहे हैं। नहीं जाते नहीं, अब भाई बुलाएंगे तो जाना तो पड़ेगा। एक वो तरफ आप मंजूर इस्तीफा करे देना ना चाह करे, मंजूर करे ना करे, लेकिन मैं बीजेपी में रहूंगा। मैं तो अभी भी भोपाल जाऊंगा। धन्य हो प्रभु। यहाँ पे हमारे साथ, क्या नाम है आपका सेठ जी? रवि नाम है ना? रवि पोहेवाला। हाँ यार, आपकी तो बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, तरह तरह के बढ़िया लोग हैं आपके पास आते हैं। हाँ, क्या है, क्या इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि बस अपन मेहनत करके पूरी कमाई इसी में लगाते हैं और पूरा पब्लिक को अपन टेस्ट देते हैं। पैसा कम कमाते हैं, टेस्ट ज्यादा देते हैं। पैसे कम कमाते, टेस्ट ज्यादा देते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो है, ये भैया बता रहे थे हमको अभी जो मिले थे, चले गए शायद वो, धर्मदास जी। हाँ, वो बोल रहे थे आप उनको रोटी देते, खाना पीना खिलाते हैं। क्या कहानी क्या है उनकी? कहानी है, परेशान आदमी है, अपन ने खिला दिए, गरीब है बेचारा, सब खा रहे वो भी खाएगा, सब दे रहा ऊपर वाला, और अपन कमा रहे। उन्होंने कहानियां बहुत सारी बताया, हमको ही कंफ्यूज कर दी उन्होंने कि कौन सी कहानी सही है, कौन सी गलत है। कुछ आप बताइए। नहीं, उसके बारे में आप उतना ज्यादा नहीं जानता। मेरे को क्या है, देखो भूखा प्यासा आदमी है, उनने 2 रोटी खा लिया, अपन ने खिला दिए,
है कि नहीं? ऊपर वाला क्या है, भूखा उठाता है पर सुलाता नहीं है। ले लो ये। इंटरेस्टिंग बात है। हाँ बाबूजी, नाम क्या आपका? राजू सोनी। राजू सोनी। कहाँ से आप? मैं भोपाल से भी और यहाँ से भी। अच्छा, दो जगह से कैसे? क्योंकि वहाँ मेरा घर था, यहाँ मैं आया हूँ। अभी घूमने आए हैं? नहीं, बहुत सालों से। बहुत सालों से। वोटर कहाँ के? वोटर भोपाल। भोपाल के ही हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पे जब रह रहे हैं, क्या क्या करते हैं यहाँ पर? मैं नहीं यहाँ काम करता हूँ। इन्हीं के यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो फिर जब यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ भी क्यों नहीं शिफ्ट हो गए? नहीं, यहाँ भी समझो घर ही मेरा, लेकिन वहाँ जब मकान है अपने तो वहाँ भी रहना पड़ेगा। वहाँ खुद का मकान? जी। यहाँ खुद का नहीं है? ध्यान रखिए। किराए से रहते हैं? जी। तो यहाँ पे जब आप भोपाल से छिंदवाड़ा आए, छिंदवाड़ा के बड़े विकास मॉडल की बात होती है कि बहुत एक मॉडल है बिल्कुल, है ना? तो लगता है कि सही में है उस तरह का शहर ये? अभी बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं। बताइए। विकास ज़्यादा नहीं है, डेवलप और मांग रहा है ये, लेकिन इसके लिए सत्ता में जाना जरूरी होगा सरकार में। छिंदवाड़ा जिले को सरकार में नहीं होने के कारण और सरकार में कैसे जा सकता है छिंदवाड़ा जिला? जब यहाँ से कोई पार्टी यानी दूसरी पार्टी जीतेगी। कोई जिसकी दूसरी पार्टी सरकार है, यानी? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, तो एक यही वजह है या प्रत्याशी में भी कुछ ऐसी चीजें देखते हैं आप? प्रत्याशी की बात नहीं करता, मैं सरकार की बात करता हूँ, क्योंकि प्रत्याशी तो आप दे रहे हैं जो भी ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ से जब तक सरकार के साथ नहीं जुड़ोगे आप, काम नहीं होंगे, चाहे कोई भी जीते। कमलनाथ और नकुलनाथ, ये जो नाथ फैमिली परिवार है, वो तो दावा करते हैं कि सरकार रहे ना रहे हम अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे। देखिए साहब, क्या है, उन्हीं को टिकट मिला, वही लोग जीत रहे हैं, तो काम का भी वही करेंगे। जब तक दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, आप कैसे कह सकते हैं कोई काम नहीं करेगा? आप मौका देते नहीं हैं। यहाँ की जनता मौका तो देना चाहिए, किसी को मौका मिलेगा तो काम होंगे, उसके बाद ना हो तो कह सकते हैं लोग। तो आपको मौका मिला, आप नहीं कर पाए, ये गलती आपकी है। आप मौका दीजिए तो काम होंगे। क्या लगता है, काम और हो सकते हैं छिंदवाड़ा में? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, कुछ तो बोलिए। अच्छा, संतुष्ट है मतलब छिंदवाड़ा के काम से? शर्मा गए आप। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र रघुवंश, पुष्पेंद्र। कहाँ से हो दोस्त? छिंदवाड़ा ही से। छिंदवाड़ा से? यहीं शहर में ही रहते हो या कोई आसपास? शहर में रहते। शहर में रहते हो। पढ़ाई हुई है? जी। कॉलेज हो गया? जी। कहाँ से किया है? पीजी कॉलेज। पीजी कॉलेज से। क्या बीए, बीकॉम, बीएससी, क्या? बीए। बीए किया। पढ़ाई से संतुष्ट है? पीजी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है? जी बिल्कुल होती है। उसके बाद फिर क्या आगे का प्लान क्या है? आगे कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में ही हूँ। पॉलिटिक्स में ही है? कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी। बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं या कुछ और आगे वो है? कार्यकर्ता हूँ अभी। कार्यकर्ता है युवा मोर्चे में? जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी भैया कह रहे थे कि भाजपा को मौका मिलेगा जब दूसरा सांसद, दूसरा विधायक आएगा, हाँ। तभी कुछ हो पाएगा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, है ना? दूसरे को मौका देने नहीं देते हो। हाँ। क्या समस्या है ये समस्या कब से, 40 साल से वो सांसद है। हाँ। अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरे को मौका मिलेगा अब तो विकास करेंगे छिंदवाड़ा का। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ। और छिंदवाड़ा में उनका विधायक या सांसद नहीं रहे, तब भी विकास हो छिंदवाड़ा में? नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी ऐसे में नहीं विकास? नहीं करेगी, वो तो करती है। हाँ। लेकिन अब हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले की जनता चाहती है हाँ। कि विकास हो, अपना सांसद हो, छिंदवाड़ा का बेटा सांसद हो, सब चाहते हैं। अच्छा, कमलनाथ जी, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तब वो बताते कि मैंने छिंदवाड़ा के लिए बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाया था। जैसे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट लाया था, गारमेंट पार्क का प्रोजेक्ट लाया था, और 2-3 इस तरह के प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन, उसका जो कैंपस है वो बनवाने का प्रोजेक्ट, इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स हैं। वो बोलते थे मैंने ये सारे प्रोजेक्ट पास करवा दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने ये सारे प्रोजेक्ट पर की फाइलों पर बैठ गई, वो उसने उसमें कुछ काम नहीं करवाया। इसके बारे में क्या कहेंगे? पास ही नहीं किया उनने, कोई ऐसा कोई उनका महत्व नहीं था विकास करने का। नहीं, वो कहते हैं कि फाइल मेरी हो गई थी। इतने बड़े उद्योगपति है वो, तो उनको कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह डालना था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग डालना था, जो डाले ही नहीं उनने। वो कहते हैं कि हमने FDDI खुलवाया जहाँ पे फुटवेयर एंड डिजाइनिंग का कोर्स होता है, एनी कॉलेज खुलवाया जहाँ इंजीनियरिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज लाए हैं। ऐसा पहले से खुला वो तो। आइए इधर, आइए इधर आके बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आइए आइए, बताइए। कॉलेज खुला हुआ है, कांग्रेस कमलनाथ जी ने खुलवाया हुआ है। वो खुलवाया, चलता है? चलता है, बिल्कुल चलता है। लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ बिल्कुल। जो पढ़ के निकलते हैं उनका क्या मतलब रोजगार उसमें लगता है डिजाइनिंग और फुटवेयर रोजगार में? दिए ही नहीं उनने। रोजगार कहाँ दिए उनने? कहाँ मिला रोजगार? मिला है? आइए इधर, आइए ना दोस्त, इधर आइए। आपके दोस्त को मिला है? दोस्त को ही मिला है, गुजरात में है, अच्छी फैक्ट्री है, वहाँ काम कर रहा है और 90,000 रुपीज का सैलरी आता है उसका। 90,000 का सैलरी? कॉम्प्लेक्स इसके समय में बना। अभी हमारे वार्ड नंबर 24 में
1131 प्रधानमंत्री आवास बने सोनपुर में। प्रधानमंत्री की देन है। हमारे खुद वार्ड नंबर 24 में 1200 BLC के 2.5 लाख रुपए वाले मकान बने। पूरा ग्रामीण क्षेत्र था हमारा वार्ड नंबर नगर निगम जुड़ने के बाद, तो उसमें 1200 BLC के मकान बने। आपको छत मिली। ADI में रोजगार मिला है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि रोजगार तो मिला है तो कहाँ गुजरात में मिला है? जब रोजगार के साधन ये उपलब्ध होना था, माननीय हमारे जो कमलनाथ जी बोलते कि रोजगार हमने ये किए वो किए, तो उद्योग मंत्री रहे, कौन सा उद्योग खुला है उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में? एक भी उद्योग नहीं खुला है उन्होंने छिंदवाड़ा। वो कहते हैं मैंने रेमंड की फैक्ट्री खोला, मैंने यहाँ पर कोई भी नई इंडस्ट्री आती है जैसे अभी कू ऐप जो है वो लेकर आए मैं, और इस तरह से कुछ कुछ और उद्योगों के गिनाते हैं वो कि हमने लाया है उद्योगों को। यहाँ पर सोयाबीन फैक्ट्री खुली थी, कुछ भी नहीं खोली है, सिर्फ दावे हैं उनके, वादे हैं कि हमने ये किए वो किए। 40-44 साल से उन्होंने छिंदवाड़ा जिले को लूटा है। रोजगार के नाम में इन्होंने छिंदवाड़ा जिलों की जनता को कुछ नहीं दिया। खुद के इतनी बड़ी बड़ी उद्योग है, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां है उनकी, उन्होंने छिंदवाड़ा जिला में कुछ नहीं किया है। और इस बार उनका हारना तय, उनके बेटे का हारना तय है। आप कह रहे थे कि सोनपुर मल्टी जो है वहाँ पे PM आवास योजना के तहत मकान बनवाएगा, क्या बता रहे थे आप उस बारे में? आप बताइए ना भैया, लोगों को छत मिला वहाँ, गरीब लोगों को 2.5 लाख रुपए में मकान दिया गया। हमारे 2.5 लाख खाली आप तो अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे। नहीं, जो काम भैया हुआ, खाली नहीं, हमारे नहीं, वार्ड नहीं, नंबर- जो काम हुआ है उसको वो सच बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ADI कॉलेज जो भैया बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पढ़ाई वगैरह नहीं होती। दूसरे भैया बोल रहे थे जो बोल रहे थे पढ़ाई नहीं होती, बच्चे नहीं जाते, नहीं बाकायदा पढ़ाई होती। छिंदवाड़ा के 50 बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर के 450 बच्चे आकर वहाँ रहकर पढ़ते हैं। बाहर के बच्चे आकर पढ़ते हैं। बिल्कुल FDI कॉलेज हम तो कानपुर है, निष्पक्ष गुजरात बात है। करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पार्टी कांग्रेस बेस या से बात नहीं समझ कर रहे रहे। समझ रहे हाँ। पार्टी बेस से बात नहीं कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए मिले। PM आवास योजना आप कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में अच्छी तरह से बैठी है, बिल्कुल सही तरह से। आवास योजना का जो लाभ मिला है, गरीब उसमें खुश है सब में ज्यादा। जो पानी टपकता था, गरीब रात में कटोरा लेकर बैठा, गंजी बर्तन पन्नी लेकर डालते थे सर, हमारे क्षेत्र में पन्नी डाल के गरीब लोग रहते थे। आज सबके पक्के मकान बन गए, शौचालय मिल गए, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल गया। 10 सालों से सांसद है, 10 सालों में वो 10 अपने काम बता दे बात कि मैंने ये काम छिंदवाड़ा जिले में कहाँ करा 10 साल से सांसद? 5 साल से। हाँ 5 साल से सांसद है। 5 साल में वो 5 काम बता दे कि मैंने ये काम करवाया हूँ। उसने कुछ काम नहीं कराया। यहाँ जो रोडों का जाल, जो रोड बनी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा बनी है। ये हमारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स उमा भारती की देन है, और प्राइवेट बस स्टैंड भाजपा की सरकार ने। छिंदवाड़ा जिला में विकास कार्य जो हुए, मेडिकल कॉलेज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। इसमें तो बड़ी रस्साकशी होती है। वो कहते हैं, कमलनाथ कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज मैं लेकर आया, शिवराज उसे वहां पे सिवनी ट्रांसफर कर रहे थे, फ्लाईओवर मैं बनवा रहा हूँ। देखिए, लाने से कुछ नहीं होता, लाने को तो कोई भी ला देता है भाई। बजट होना ना, सरकार किसकी है राज्य में, केंद्र में सरकार किसकी है, आप खुद बताइए कि चलो ला दिए। उन्होंने, कमलनाथ जी ने कितने साल राज किए छिंदवाड़ा जिले में? वो कितने प्रकार के मंत्री रहे, सड़क परिवहन मंत्रालय रहे, उद्योग मंत्री, इतने बड़े बोलते कि मेरे इतने लोगों से संबंध है। तो संबंध रहते तो छिंदवाड़ा जिला को आज नागपुर और इंदौर की तर्ज में ला सकते थे, मेट्रो चला सकते थे, कितनी सारी चीजें कर सकते थे छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिला आज भी विकास से बहुत अछूता है। आप खुद बताइए ना, क्या हुआ छिंदवाड़ा जिले में? आप जैसे ही छिंदवाड़ा प्रवेश किए होंगे, आपको लगता है कि छिंदवाड़ा में विकास हुआ है? नहीं, हमारी क्या, आपकी राय मायने रखती है। हमारी राय तो हम बता रहे हैं ना कि आप क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंचलेश है। पूरा नाम बताइए। साहू। कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा शहर से ही है? ग्रामीण क्षेत्र से। किस गांव से आते हैं? गांगीवाड़ा से। गांगीवाड़ा से आते हैं, अच्छा। वहाँ पे तो खेती वगैरह भी काफी खेती है ना सर। कौन सी फसल की बुआई होती है? फसल हमारे मक्का और गेहूँ होता है। मक्का और गेहूँ जी। सही चलती है फसल? सही? बहुत अच्छी चलती है फसल। अच्छा, यहाँ पर लाकर आप बेचते हैं उपज मंडी में, फसल उपज मंडी में, सही है? वो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। रेट सही मिलता है? हाँ, सही रेट मिलता है। अच्छा। समर्थन मूल्य में जाता है। मंडी में, कुशमेली मंडी में माल बेचते, कोई दिक्कत नहीं जाती। और कभी कभी ये खबरें बहुत चलती हैं क्योंकि कि फसल उपज मंडी में किसान बेचने के लिए लाए थे अपनी फसल, बारिश हुई, पूरी फसल खराब हो गई, अब बिक नहीं पा रही, ये समस्या होती है? नहीं, ये समस्या तो सर होती है। इसमें कोई, देखिए क्या होता है, जब बारिश में यदि साइड के नीचे अपन माल नहीं रखेंगे तो साइड के बाहर रखेंगे तो बारिश होगी तो ओब्वियसली माल गीला होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी कभी खराब हुई है? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। आपकी फसल कभी खराब नहीं हुई वहाँ पर? नहीं हुई है। तो क्या सेट के नीचे लोग खुद ही नहीं रखते या वहाँ पे जगह नहीं होती? सेट के नीचे जगह जब नहीं होती तब सेट के बाहर रखते। जैसे एकदम से ज्यादा उपज आ गई मंडी में तो बाहर रखना पड़ता है, तो बाहर गीली होगी, बाहर एकदम से पानी गिर गया अचानक तो ये चीज तो बड़े सालों से चली आ रही है समस्या। सेट बढ़ा क्यों नहीं दिया जाता वहाँ पे? सेट सर बढ़ा तो हुआ है बहुत ज्यादा। अब क्या है, यहाँ पर इतने कम से कम किसान ही, यदि अपन 16 साढ़े 16 लाख की जनसंख्या है, उसमें किसान यदि अपन जोड़ा जाए
तो 7 से 8 लाख तो किसान होंगे। अब 7 से 8 लाख में हर जगह मंडी की व्यवस्था है, जैसे चौरी विधानसभा में अलग मंडी की व्यवस्था, सौंसर में अलग है, परासिया में अलग है, अमरवाड़, सारी विधानसभा में अलग, बट पूरे 7 विधानसभा का माल छिंदवाड़ा में आता है। तो संख्या ज़्यादा होने के कारण माल साइड से बाहर भी रखना पड़ता है। अच्छा, आपने पढ़ाई की है, कॉलेज किया? पढ़ाई की है ना। क्या किया? मेरा ITI गवर्नमेंट ITI से डीजल मैकेनिकल है और BA प्राइवेट भी है। BA प्राइवेट कंप्लीट हो गया? जी हो गया। अच्छा, तो आपका मन नहीं किया कि मैं BA प्राइवेट कर लिया हूँ, मैं रोजगार इस तरह की तरफ बढ़ूँ किसानी की जगह? देखो सब किस रोजगार के पीछे यदि जैसे रोजगार आप किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ। मतलब जो नौकरी की जो बात करते हैं ना लोग, जी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इस तरफ बढ़ने की जगह, क्योंकि जनरली हमारे देश में यही चीज देखी जाती है कि एक अगर लड़का या लड़की ने पढ़ लिया है जी। तो वो नौकरी की तरफ जाता है। आपका मन नहीं किया? देखिए सर, नौकरी करना नहीं था एक्चुअल में। क्या होता है कि हर व्यक्ति यदि नौकरी के पीछे जाएगा तो नौकरी की क्या सीमित होती है। भाई सरकार भी कितने लोगों को नौकरी दे सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोगों को दे सकती है। पूरे सारे व्यक्ति लोगों को नौकरी, रोजगार तो करना पड़ेगा, खुद के साधन उपयोग, मतलब खुद का व्यापार स्ट्रांग करना पड़ता है। जो भी बिजनेस करे खुद के दम में करना पड़ता है। आज जैसे पोहा वाला है, खुद के दम में स्ट्रांग कर रहा है, आज उसकी इनकम कितनी होगी? एक एवरेज 5 से 10 हज़ार रुपये दिन इनकम होगी उसकी। तो वो नौकरी वाला क्या, उसको सीमित पैसे मिलते, 2,000 रुपये से 60,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती, 2,000 रुपये दिन कमाता। बट आज पोहा बेच करके वो फेमस पोहा है यहाँ पर, तो वो 10,000 रुपये दिन का कमा ले रहा है। ये बात है, स्वरोजगार में यकीन रखते हैं। रोजगार में यकीन रखते हैं सर। अच्छा, तो ये है हमारे साथ कुछ साथी छिंदवाड़ा के जिन्होंने बात की। कुछ लोगों ने निष्पक्ष होकर दोनों पार्टी के आंकड़े गिनवाए, कुछ लोगों ने अपनी अपनी पार्टी का बताया। तो कुछ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथी भी आ गए, कुछ कम्युनिस्ट लोग आ गए। इन सभी के बीच में निकलकर एक बात सामने आई है कि मुकाबला इस बार काफ़ी टक्कर का होने वाला है। छिंदवाड़ा में लोकसभा क्षेत्र में क्या नतीजे आते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2019 फिर से रिपीट हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी आ सकती है, कांग्रेस भी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तरह भिड़ी हुई है। और लोग हैं जो उन्हें भी पसंद कर रहे हैं अभी भी, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बदलाव हो। आपकी इस बारे में पूरी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं लिखकर। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया था मैं शेख नावेद, मेरे साथ कैमरे पर हैं दीप सहिलवार। और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ आप लगातार जुड़िए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।